हे गाइस, मैं हम स्टार्टिंग विद वीडियो और आज आ गया हूँ वापस से एक बार फिर से वीडियो नंबर 10 लेकर के। स्लाइड थोड़ी सी चेंज हो चुकी है। मैं दिखाता हूँ आपको कि कौन सी स्लाइड मैंने बनाई है ये वाली स्लाइड। मैं आपको बताता हूँ, देखो स्लाइड देखो थोड़ा। टॉपिक अभी भी यही चालू है सर, वीडियो नंबर 10 है ये। टॉपिक वही सर, ये लास्ट वीडियो का और ये वीडियो का स्लाइड एक ही है। पीछे रीजन है कि यार ये टॉपिक अपना बचा हुआ है। गैल्वेनोमीटर टू अमीटर का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर का टॉपिक ये बचा हुआ है और पोटेंशियोमीटर बचा हुआ है और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पोटेंशियोमीटर बचा हुआ है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में काफी ज्यादा थ्योरी बातें होंगी, 2-3 एमसीक्यू करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे। गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर करते हैं, हो सकेगा तो इसी वीडियो में पोटेंशियोमीटर करते हैं और पोटेंशियोमीटर को आगे लेके चलते हैं और खत्म करते हैं पोटेंशियोमीटर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में जो ही देखेंगे थोड़ा यार मैं देख रहा हूँ कि क्या आप लोग थोड़ा सा वैसर के बारे में बातें कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा जा करके बताओ, जा करके थोड़ा बताओ कि यार कितने बेहतरीन तरीके से कंटेंट चालू है यार चैनल पे, कितनी मेहनत करी जा रही है। आने वाले टाइम में और भी प्लानिंग चालू है और बेहतरीन तरीके से और कंटेंट लेके आएंगे। ये खत्म होते ही मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। वो खत्म होती है सीटी की वीडियोस आएंगी सर, चैप्टर वाइज सीटी की वीडियोस लेके आऊंगा बढ़िया। एक चैप्टर में 20 एमसीक्यू 50 एमसीक्यू पीवाईक्यूज करवाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो सर चैनल को शेयर करिए और लगे रहिए, जुड़ जाइए चैनल के साथ और मन लगा करके ना पढ़ाई करें यार। मन लगा करके संकल्पवान बन जाए, संकल्पवान फिक्स कर लो यार, फिक्स। जितनी जल्दी फिक्स कर लोगे कि क्या करना है उतनी जल्दी ही आगे बढ़ते चले जाओगे, बहुत ही फास्ट तरीके से, नो डाउट, बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, कि भाई अब गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है। गैल्वेनोमीटर से क्या बनाना है, वोल्ट मीटर बनाना है और इसके न्यूमेरिकल्स समझते हैं। बहुत ही बढ़िया डिवाइस है, बहुत ही बढ़िया तरीका है। लास्ट वीडियो में हमने ये सब कंप्लीट कर लिया था, हमने ये सब कंप्लीट किया था, ये सब कंप्लीट किया था लास्ट वीडियो में। वीडियो सीक्वेंस में अगर प्लेलिस्ट को देखते आ रहे हो तभी जाके मजा आएगा। जो चीजें बुक में वो तो पढ़ा ही रहा हूँ, जो बुक में नहीं वो भी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि साथ साथ में सीटी कवर करते चलना है, सीटी कवर करते चलना है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। ये सब आ गया है, ये सब पढ़ा चुका हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चैनल को शेयर करते रहिए सर, बताते रहिए कि कितनी बेहतरीन तरीके से काम किया जा रहा है चैनल पे। तो आज गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर, तो सबसे पहले तो समझते हैं कि गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर। अगर मैं गैल्वेनोमीटर को ही वोल्ट मीटर मान लूँ और मैं मान लूँ कि यही वोल्टेज काउंट कर रहा है, तो कैसे करेगा, क्या करेगा, देखते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि क्या होता है। देखो सबसे पहले इस सर्किट पे ध्यान दो। अगर इस नॉर्मल सर्किट को देखो, जो देखो जहां मेरा हाथ जा रहा है, जहां मैं फोकस कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आप सिर्फ उसको ही देखो, आप सिर्फ उसको देखो, बाकी सारी चीजें भूल जाओ। इसे एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, रे ऑप्टिक का बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। आप ना कोई भी ऑब्जेक्ट लो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, या फिर अपनी उंगली ले लो। ये दिख रही है उंगली, दिख रही है, इस उंगली को पकड़ लो। आप ना अपने आंखों के पास लेके आओ और अगर आप ध्यान से समझे हैं तो जब आप इस उंगली को देखेंगे तो बैकग्राउंड पूरा ब्लर हो जाता है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा ब्लर बैकग्राउंड का। आप करके देखो, अभी कभी करके देखो। जब मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ उंगली दिखाई दे रही है, बैकग्राउंड चीजें दिख रही है पर वो ब्लर हो चुकी है सर। और जब मैं मतलब मैंने अपनी उंगली को ऐसे रखा सेम, और जब मैं पीछे देख रहा हूँ ना तो मेरी उंगली ब्लर हो चुकी है। इसका मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट पास में है और आपने पास में फोकस किया तो बैकग्राउंड ब्लर हो गया, ब्लर हो चुका है सर, ब्लर हो चुका है। कैमरा वैमरा नहीं दिख रहा है मुझे, सब ब्लर हो चुका है। बेंच वेंच रखा हुआ है, एसी लगी हुई है, फैन सब दिखाई दे रहे हैं पर ब्लर हो गए, क्योंकि मेरा फोकस पूरी तरीके से मेरे इस फिंगर पे, इस गोल पे है सर, फिक्स हो गया। मतलब गोल ज्यादा क्लियर है, बाकी सारी चीजें ब्लर हो चुकी हैं। जब गोल क्लियर होता है तो चीजें ब्लर हो चुकी हैं, और जैसे ही गोल से नजर ध्यान हटा तो गोल देखो पीछे छूट गया। अब ये सारी चीजें मेरे को दिखाई दे रही हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही बढ़िया तरीके से सब कुछ क्लियर दिख रहा है। फैन, एसी, लाइट वीट, बट ये फिंगर मुझे ब्लर दिखाई दे रही है। सर सारा गेम फोकस का है सर, सारा गेम फोकस का है। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो वही फोकस करो, उसके बारे में ही सोचो। मतलब हालांकि ये जो फोकस है, ये फोकस आपको लाइफ में भी काम देगा और यहाँ पे भी लेक्चर्स के टाइम पे भी आपकी अवेयरनेस और आपका जो थॉट प्रोसेस है कि लेक्चर ऑन करने से पहले आप क्या सोच के बैठते हो सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आपका सबकॉन्शियस, आपका जो सबकॉन्शियस है ना सर, बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि आप क्या लेकर के बैठे हो, इसमें क्या फीड है, क्या अवेयरनेस है, क्या थॉट प्रोसेस चल रही है, किस प्रोस्पेक्टिव के साथ बैठ रहे हो। ये सारी बातें बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती हैं
जब आप लेक्चर देखने बैठते हो, और यही सबकॉन्शियस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट रहेगा कि नहीं। तो बेसिक रूल है फोकस करने का कि जहां पे एक बार टारगेट को फिक्स करिए तो फोकस करते रहो। वैसे ही किसी भी लेक्चर में सबसे बड़ा टिप यही है कि अगर आप चाहते हो कि लेक्चर में ध्यान बना रहे, तो जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिख के रखी, तो यहाँ पे आपको जाने नहीं है, क्योंकि सीक्वेंस तो मुझे पता है कि कैसे पढ़ना है, पढ़ाना है, तो मैं ये पढ़ा रहा हूँ, तो ये पढ़ा रहा हूँ, तो तुम्हारा फोकस सिर्फ ये होना चाहिए, बाकी सब भूल जाओ, पता नहीं बोर्ड पे क्या क्या लिखा है भाई, सब ध्यान नहीं होना चाहिए, सिर्फ इस पे ध्यान दो। अगर यही इसी फोकस को अचीव कर लो हर जगह, तो बहुत आगे बढ़ जाओगे सर। ध्यान दो, ध्यान से देखो तो 2 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है और ये 3 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है। पर टॉपिक का क्या नाम लिखा है मैंने, गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर। मैं इसी को वोल्टमीटर मान के चल रहा हूँ और देखते कि क्या होता है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे 2 ओम और 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे 20 वोल्ट है। सबसे पहले ना करंट निकाल लो, सबसे पहले करंट निकालो कि सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है। अगर मैं करंट निकालूं तो बहुत बढ़िया सिंपल होगा कि करंट इज इक्वल टू वी बाई आर, और वी बाई आर इज इक्वल टू वी मतलब कितना 20 वोल्टेज, और आर मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 5 है, 2 + 3 5, तो 5 ओम है, 2 + 3 टोटल आर, और 20/5 कितना हो गया 4 एम्पियर। तो सर यहाँ से 4 एम्पियर दौड़ रहा है सर, 4 एम्पियर, मतलब जब 4 एम्पियर यहाँ पे जाएगा, 4 एम्पियर यहीं पे जाएगा, सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, जब 4 एम्पियर ऐसे घूम करके वापस आ जाएगा। अब जब 4 एम्पियर यहाँ पे घूम रहा है और वापस आ रहा है, जब 4 एम्पियर यहाँ पे घूम रहा है वापस आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अपने को दिखाई दे रहा है कि 4 × 8, यहाँ पे 8 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है। इस 20 वोल्ट में से 8 वोल्टेज ये ड्रॉप कर रहा है, मतलब इस 20 वोल्ट में से 8 वोल्ट खाने वाला जो है वो 2 ओम है, 8 वोल्ट खाने वाला 2 ओम है। ये सिंपल सा लॉजिक अपने को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। दूसरा एक चीज और समझो, एक चीज और समझो कि यही 4 एम्पियर 3 ओम के पास भी जा रहा है, तो 4 × 3 = 12, तो यहाँ पे 12 ओम, सॉरी 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट खा ले रहा है। बहुत बढ़िया सर, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो 12 वोल्ट खा रहा है, इस 20 में से 8 वोल्ट ये 2 ओम खा ले रहा है, और 3 ओम का जो रेजिस्टर है वो 12 वोल्ट खा रहा है। ये समझ में आ गया सर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, मुझे मुझे जूम करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। दिख रहा है पक्का, देखो, तो हाँ ये वही बात है, क्या नाम है, ये 4 एम्पियर यहाँ से गया, एम्पियर गया, ये 2 ओम ने 4 एम्पियर इंटू 2 ओम, भाई V इज इक्वल टू आई आर, सॉरी V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर कैसे करते हो, आई आर मतलब क्या, आई मतलब इस रेजिस्टर में जाने वाला करंट, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, 4 इंटू आर मतलब 2 ओम, तो 4 × 2 = 2 8, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ यूज हुआ है सर, सिंपल, V इज इक्वल टू आई आर 4 × 2, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज हुआ है। इतना ही है सर, इतना ही है, पक्का क्लियर हो रहा है। तो ये 8 वोल्ट इस 2 ओम ने खा लिया, और 3 ओम ने क्या किया, 4 एम्पियर का करंट खा करके 12 वोल्टेज खा लिया, तो 20 में से 8 इसने और 12 इसने, तो टोटल वोल्ट एक टाइम के बाद पूरी बैटरी डाउन हो जाती है, नो डाउट। इतना तो तुम्हें भी पता है, इतना तो तुम्हें भी पता है। बहुत बढ़िया, छोटा करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, ठीक है, फोकस करें। तो सर 4 एम्पियर है और इसने 8 वोल्ट और 12 वोल्ट इसने, मतलब इसने खा लिया। अब एक काम करते हैं, इसे सर्किट में थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं और समझते हैं कि क्या चल रहा है। अगर मैं इस 3 ओम जो है, इस 3 ओम में से, अब मुझे गैल्वेनोमीटर यूज करना है, सुनना ध्यान से सुनना, मैं इस 3 ओम को कंपेयर करके चलता हूँ, मैं इस 3 ओम को पकड़ के चलता हूँ, मैं बोलता हूँ जो 3 ओम है ना, 3 ओम ने जो 12 वोल्ट है ना, इस 12 वोल्ट को मैं मान लेता हूँ कि ट्रू वोल्टेज है, मतलब जो ट्रू वोल्टेज है मेरा, वोल्टेज टी मतलब वी टी, ट्रू वोल्टेज जिसे मैं बोल देता हूँ, मान लेता हूँ कि ये 12 वोल्ट है, इट्स 12 वोल्ट। बहुत बढ़िया सर, तो अब यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ बताता हूँ, बताता हूँ, पॉइंट्स भी थे ना इधर, ठीक है।
तो हमने को पता लग गया 12 वोल्ट है, वी टोटल वोल्टेज, ट्रू वोल्टेज 12 वोल्ट। बहुत बढ़िया सर, ये सब पता लग गया। अब देखो इस लाइन को पढ़ो, मैंने क्या बोला। अगर अब मैंने हेडिंग तो लिख दिया गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर, ये 12 वोल्टेज समझ में आ गया ना, मेरे 12 वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम ले लिया हुआ, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि अगर इफ वी वांट टू मेजर पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब वही वोल्टेज, कि भाई कितना वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है, बहुत बढ़िया, across 3 ohm, then we will use galvanometer parallel with 3 ohm resistance। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मैं इस 3 ओम के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो उस गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में लगा दो 3 ओम के, इस गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में लगा दो 3 ओम के, पर इस गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस होता है, तो इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मान लेते हैं 6 ओम है। कितना है? 6 ओम है। चलो कैलकुलेट करते हैं, दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं यार? दिख रहा है, बढ़िया। इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 20 वोल्ट अभी भी है। अब यहाँ से आई नाम का करंट दौड़ा, सबसे पहले तो आई निकालो कि भाई सर्किट में आई कितना है। तो आई कैसे निकालोगे बताओ? आई इज इक्वल टू, सबसे पहला तरीका क्या निकालोगे? वी बाई आर। वी कितना है तुम्हारा? 20 है, पर आर इस बार अलग है थोड़ा सा। आर देखो ध्यान से, तो आर तुम्हारा ये 2 ओम है, प्लस जी पैरेलल 3, जी पैरेलल 3। तो अब जी पैरेलल 3 कितना है पहले ये निकालना पड़ेगा। तो जी पैरेलल 3 मतलब जी की वैल्यू कितनी है? 6 है। जी की वैल्यू तो 6 है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ पर लिख के दिखा रहा हूँ। 6 पैरेलल 3, और 6 पैरेलल 3 क्या हुआ? 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 दैट इज 9। 6 प्लस 3 दैट इज 9। तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 दैट इज 9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा। तो जी पैरेलल 3 या फिर 6 पैरेलल 3 इज इक्वल टू 2। सिंपल लॉजिक। इज इक्वल टू 2। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, आ गया। तो जी पैरेलल 3 मतलब 6 पैरेलल 3 कितना आ गया? 2 ओम आ गया। तो मतलब सर इस पूरे वायर की जगह पे 2 ओम है, एक्चुअल में 2 ओम है। तो अब ध्यान से देखो, तो मैं लिख सकता हूँ कि 20 वोल्टेज अपॉन 2 प्लस 2, तो 20/4, ये 4 हो जाएगा। 20/4 दैट इज 5 एम्पियर। तो मतलब सॉरी 20/4, हाँ 20/4 5 एम्पियर, करेक्ट। 4 पंचे 20 ना, हाँ। तो यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट यहाँ से दौड़ा। अब यहाँ पे जब 5 एम्पियर का करंट दौड़ा, सुनो ध्यान से, जब यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट दौड़ा तो वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ समझो, ध्यान सुनना। 5 टू सा 10, यहाँ पे 10 वोल्टेज ड्रॉप हो गया। बहुत बढ़िया सर, यहाँ पे 10 वोल्ट ड्रॉप हो गया। यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे कितना होगा बताओ? यहाँ पे कितना होगा? देखो इन दोनों को मिला करके, ध्यान से देखो, तो इन दोनों को मिला करके कितना रेजिस्टेंस आया था? 2 ओम आया था। तो अब पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम होता है, इन दोनों को मिला करके 2 ओम आया था। इन दोनों को मिला करके यहाँ पे जो नेट रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है, तो 2 इंटू 5 वापस यहाँ पे 10 वोल्टेज हो जाएगा। यहाँ पे भी 10 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा, और पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम होता है। तो अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 6 पैरेलल 3 की वजह से कितना है? 2 ओम हो गया। जब ये 2 ओम हो गया, इट मीन्स कि ये 3 से भी कम हो गया ना, 3 से कम हो गया। तो जब अब ये 6 पैरेलल 3 में जब ये नेट रेजिस्टेंस है वो 3 से भी कम हो गया, तो ये 2 मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो है वो 2 ओम का काम कर रहा है, और यहाँ पे 5 एम्पीयर का करंट जाएगा। तो ओवरऑल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट यहाँ पे भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, समझा कि नहीं? ये वही है उसका मतलब, ये वही है उसका मतलब, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। जैसे ये बात समझ में आई, जैसे ये बात समझ में आई, तो अपने को पता लगा सर कि जब हम लोग गैल्वेनोमीटर से रीडिंग ले रहे थे पोटेंशियल ड्रॉप की 3 ओम के अक्रॉस, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप पैरेलल में सेम होता है, तो 3 वोल्ट भी, ये 3 ओम और ये 6 ओम दोनों को ही 10 वोल्ट मिल रहा है, क्योंकि पैरेलल में वी सेम होता है। तो जब वी पैरेलल में सेम होता है तो 10 वोल्ट 3 को ही मिल रहा है, इसको ही मिल रहा है, और नेट जो है वो तो हमने कैलकुलेट किया उससे। तो अपने को पता लगा कि सर ये जो वी मेजर्ड है, इसको बोलते हैं वी वोल्टेज मेजर्ड। ये कौन सा मेजर्ड वोल्टेज है? कौन सा है बताओ? ये वो मेजर्ड वोल्टेज है, ये वो मेजर्ड वोल्टेज है, वीएम की वैल्यू है। ये वो वैल्यू है जो गैल्वेनोमीटर ने रीड किया अक्रॉस 3 ओम, गैल्वेनोमीटर ने रीड किया अक्रॉस 3 ओम।
अब चलो एक मिनट सर, ये 10 गैलोमीटर, क्या गैलोमीटर लगाने से 10 वोल्टेज मिल रहा है, इसको 10 वोल्ट मेजर कर रहा है, और बिना उसके लगाए 12 वोल्ट मिल रहा था 3 ओम को। देखो हुआ क्या, इसमें एरर आ गया। क्या आ गया? एरर आ गया, कुछ एरर आ गया। जब मैंने गैलोमीटर नहीं लगाया था इस 3 ओम के क्रॉस, यहाँ पे गैलोमीटर नहीं है, तो गैलोमीटर नहीं था तो रीडिंग अपने को कितनी आ रही थी? अपने को ट्रू वैल्यू जो फॉर्मूला के हिसाब से 12 वोल्ट आ रही थी कि भाई 3 ओम को 12 वोल्ट मिल रहा है, अच्छा खासा वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा था, ज्यादा एनर्जी मिल रही थी। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जब गैलोमीटर एज ए वोल्ट मीटर मुझे यूज करना है, ऐसे बोला है मैंने, एज मतलब मैंने वोल्ट मीटर बनाया नहीं है, मैं गैलोमीटर को ही वोल्ट मीटर मान के चल रहा हूँ। तो मैंने उसके पैरेलल में लगा दिया कि भाई 3 ओम का पोटेंशियल ड्रॉप अगर काउंट करना है तो गैलोमीटर की मदद से, तो गैलोमीटर को पैरेलल में लगा दो 3 ओम के। तो गैलोमीटर के पास भी खुद रेजिस्टेंस था, कुछ रेजिस्टेंस उसके पास भी था 6 ओम का, तो उसने खा लिया, उसने कुछ करंट उसने खा लिया, जिसकी वजह से 10 वोल्टेज, इस 3 ओम को कितना मिल रहा है? 10 वोल्टेज मिल रहा है। पहले 12 मिल रहा था, अब ये मिल रहा है। तो एरर आ गया ना, एरर। तो एरर कैसे निकालते हो बताओ? एरर का फॉर्मूला क्या था बताओ, याद है कुछ? जो फॉर्मूला वहां पे था वही फॉर्मूला यहाँ पे भी है, लास्ट वीडियो में जो दिखाया था वही फॉर्मूला सेम। एरर इज इक्वल टू VT माइनस VM अपॉन VT इंटू 100। तो VT की वैल्यू अपने कितना कितना काउंट किया आपने? अपने 12 वोल्ट किया हुआ, कितना किया हुआ है अपने? 12 माइनस मेजर कितना है? 10 वोल्टेज अपॉन 12 इंटू 100। यहाँ से देखें तो ये 2 हाँ 2, यहाँ पे 12 माइनस 10 2 आ जाएगा, 2/12 दैट इज 1/6 इंटू 100। और ध्यान से देखें तो 6 हो गया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 50 और 2 3 तो 50/3, 50/3, 50/3 कितना आ रहा है कुछ? 3 1 3 और 3 वहाँ पे 2 चला जाएगा 0, तो 3 6 18 पॉइंट लगाया 0, तो 3 6 16, वापस से वही 20 20 होता जाएगा, तो वापस है रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग रिकरिंग है, रिपीटिंग नॉन रिकरिंग है। तो बस वही बात है, तो 16.6% का एरर आ गया एक तरीके से। तो परसेंटेज एरर, दिस इज द एरर। मतलब इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब क्या होगा? पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। लिया? तो बताओ फिर, देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ठीक है, बढ़िया। इससे क्या डिफरेंस समझ में आया कि गैल्वेनोमीटर को हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। अगर हम लोग को अगर पोटेंशियल ड्रॉप काउंट करना है किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस, तो हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। अब देखते हैं गैल्वेनोमीटर, हाँ, जैसे एक बात समझो, जैसे एक बात समझो कि यहाँ पे हुआ क्या था इस सर्किट में। अपने को इससे इससे अपने को क्या नॉलेज मिला? इससे अपने को नॉलेज मिला कि यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि अगर ऐसे सब करोगे तो, क्योंकि गैलोमीटर में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि गैलोमीटर को अगर डायरेक्टली यूज किया हम लोग ने वोल्ट मीटर की जगह पे, तो ये जो रीडिंग दे रहा है उसमें ये कम से कम ये काफी ज्यादा वोल्टेज, ये कुछ क्या नाम है, पहले 12 मिल रहा था, अभी इसको 10 मिला हुआ है, तो 2 वोल्टेज खुद खा जा रहा है, और सेम सेम पोटेंशियल ड्रॉप लेने की वजह से क्या हो रहा है कि एरर आ जा रहा है। तो अब ये जो परसेंटेज इधर देखने को अपने को मिल रहा है, इससे अपने को ये सीखने को मिल रहा है कि गैलोमीटर हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, हम लोग को गैलोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा समझते हैं इस चीज को, अगर बारीकी से ध्यान दें, अगर बारीकी से ध्यान दें तो यहाँ पर ये 3 ओम ये था, और सुनो, अरे यार ऐसा 3 ओम ये था, और यहाँ पे आपने गैलोमीटर लगाया था, इसके पास 6 ओम था। अब यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना 5 एम्पियर आ रहा है कि 4 एम्पियर? यहाँ पे आ रहा था 5 एम्पियर आ रहा था, 5 एम्पियर। तो यहाँ पे 5 एम्पियर आया, और इन दोनों का पैरेलल जो था 6 पैरेलल जो 3 था, 6 पैरेलल 3 जो था वो एक रेजिस्टर कितना आया था 2 ओम, और यहाँ से 5 एम्पियर गया, तो ये 10 वोल्टेज का ड्रॉप हुआ था। ये समझ में आई थी बात, ये बात समझ में आई थी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बात समझो, अगर क्या हो कि मैं गैलोमीटर के रेजिस्टेंस को और बढ़ा दूं तो क्या होगा? देखो ध्यान से, अगर मैं रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाऊं, अगर अभी 6 ओम था ना, अभी मैं क्या करता हूँ 10 कर देता हूँ, मैं गैलोमीटर के रेजिस्टेंस को 10 कर देता हूँ,
और यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया 3 ओम का। तो अब 10 पैरेलल 3 अगर मैं पढ़ाऊँ तो 10 पैरेलल 3 कितना हो जाएगा बताओ? 10 पैरेलल 3 कितना हो जाएगा? 10 इंटू 3 अपॉन 10 प्लस 3 13। ये वैल्यू ध्यान से देखो तो ये 30/13 फिर आता है। अब ये 13 टूजा, सुनो ध्यान से, 13 टूजा, सुनो 13 टूजा 26, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया तो 13 थ्रीजा 2.3 आने लग गया, 2.3 आने लग गया। पहले 2 आ रहा था, 2 आ रहा था, सुनो ध्यान से, यहाँ पे कंपेयर करना। जब 6 पैरेलल 3 जब 2 आने लग गया, इसका नेट रेजिस्टेंस 2 आने लग गया। इससे क्या सीखने को मिल रहा है? इससे एक बात सीखने को मिल रही है कि अगर मुझे इसके क्रॉस में मुझे वोल्टेज को चेक करना था, जब इसके पैरेलल में 6 ओम था, इन दोनों का नेट वैल्यू 2 आने लग गया, तो ये 3 से दूर चला गया, ये 3 से दूर चला गया, 3 से दूर चला गया। एक बात, पहली बात, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात कि अगर मैं 6 को और बढ़ाया, मैंने जब मैंने 10 बढ़ा दिया, इसको 10 कर दिया, तो ये वैल्यू 2.3 चली गई, 2.3 चली गई, 2.3 चली गई। इससे क्या सीखने को मिला कि 3 तो 3 ही है, मतलब इसके अक्रॉस ही मुझे वोल्टेज चेक करना है, इसके अक्रॉस ही वोल्टेज चेक करना है। समझ के लो, कॉन्सेप्ट समझो। तो 10 पैरेलल 3 मैंने जब इसको बढ़ाया, इसके पैरेलल वाले को जब मैंने बढ़ाया तो 2.3 वोल्टेज आ गया, मतलब वोल्टेज बढ़ गया। अगर और बढ़ाते तो, अगर और बढ़ाते, इसको 100 कर देते, 100, अगर 100 गैल्वेनोमीटर, 100 रेजिस्टेंस और यहाँ पे 3 ओम, तो 100 पैरेलल 3 देख, ध्यान से देख, 100 गुणे 3 अपॉन 100 प्लस 3 मतलब 103। तब तो ये 3000 हो गया, सॉरी 3000 बोल रहा हूँ, 300 हो गया अपॉन 103 हो गया। हाँ 103 हो गया। अब इसको अगर आप डिवाइड करोगे, देखोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, 3 जा तो नहीं जाएगा, 3 जा तो 300 चला जाएगा, 3 जा नहीं, 2 जा जाएगा, 2 जाएगा, तो 2 जा पे कितना हो जाएगा? 206, 103 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 206 हो जाएगा आपका, बराबर 206 हो जाएगा, बच जाएगा भाई 94, तो 94 बच जाएगा, तो 103 से नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे 940, तो 2.103 940 आ रहा है। तो 940 के हिसाब से 8 के आसपास जाएगा, मान लेते हैं 8 के आसपास, 879 के आसपास आएगा। 103 8 जा 103 9 जा के आसपास, 9 जा नहीं 8 जा के आसपास जाएगा, 8 जा के आसपास, क्योंकि 940 आ रहा है ना, तो 2.8 चला गया। अब समझो एक बात, जी पैरेलल 3 में मैंने पहले 6 था, 6 पैरेलल 3 में पहले 6 था, तो 2 पे जा रहा था, क्योंकि वैल्यू काफी दूर चली गई थी। मैंने अभी 6 को बढ़ा करके 10 कर दिया, तो 2.3 चला गया। मैंने अभी इसको 100 कर दिया, तो भाई साहब 2.8 चला गया। अगर मैं और बढ़ाऊंगा, 1000 कर दो, तो 1000 वाला करके देखना तुम, 1000 पैरेलल 3 करके देखना, 1000 पैरेलल 3 1003, ये करके देखना। जब ये करके देखोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि ये वैल्यू और बढ़ चुकी है और ये 3 के करीब जा रही है। मतलब अपने को क्या करना है ना, अपने को गैल्वेनोमीटर लगाना है, गैल्वेनोमीटर का यूज करना है, पर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बड़ा होना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा, समझो बात को। इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा, समझो बात को। अगर मैं किसी तरीके से गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में लगाता हूं, मैं किसी भी रेजिस्टेंस के पैरेलल लगा रहा हूं गैल्वेनोमीटर को, ये 3 ओम है, इसके अक्रॉस में चाहता हूं कि मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप यहीं पर हो, मतलब बढ़िया अच्छा खासा यहीं पर हो। उसके लिए मुझे एक सिंपल सा रूल फॉलो करना पड़ेगा, सिंपल सा रूल फॉलो करना पड़ेगा। वो रूल ये है कि जब यहां से 10 एम्पीयर का करंट जाए, बात समझो, 10 एम्पीयर का करंट जाए, तो इस करंट का मैक्सिमम करंट इस 3 ओम के पास जाना चाहिए, क्योंकि मुझे 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को काउंट करना है। तो इस 3 ओम को मैक्सिमम पोटेंशियल कब मिलेगा? जब इस 10 एम्पीयर का मैक्सिमम हिस्सा यहाँ पे चला जाएगा, मैक्सिमम पार्ट।
मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे चला जाएगा और मिनिमम पार्ट यहाँ पे जाएगा। तो मिनिमम पार्ट यहाँ पे कब जाएगा, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था भाई करंट डिवीजन रूल ही लगाना है, भाई करंट डिवीजन रूल ही समझना है कि मिनिमम पार्ट यहाँ पे कब जाएगा, जब यहाँ पे और मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, मतलब इस 3 ओम के कंपेयर में यहाँ पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस हो, बहुत ज्यादा ही रेजिस्टेंस हो, मतलब यहाँ पे शंट लगाओ, इस ग्राउंडर के साथ में एक शंट वैल्यू लगाओ, एक शंट रेजिस्टेंस लगाओ, एक शंट रेजिस्टेंस लगाओ जिसकी वैल्यू वेरी लार्ज हो, वेरी लार्ज हो। अगर उसकी वैल्यू वेरी लार्ज रहेगी, बहुत ज्यादा होगी, तो उससे एक फायदा होगा, जब इस करंट को पता लग जाएगा कि साला इस वाले वायर में ज्यादा करंट है, इस वाले वायर में ज्यादा करंट है, तो यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ से बहुत कम करंट जाएगा, बहुत हल्का, हो सकता है कि सिर्फ उतना ही करंट जाए, मतलब 10 का अगर मैं 0.1 एम्पियर यहाँ पे दौड़ा दूं, 0.1 एम्पियर इज द करंट विच इज रिक्वायर्ड टू डिफ्लेक्ट द गैल्वेनोमीटर। बात समझना, सिर्फ डिफ्लेक्शन दे पाए, गैल्वेनोमीटर की जगह पे हम लोग मीटर बदल देंगे, उसका जो वोल्ट मीटर वाला मीटर लगा देंगे जब ये डिवाइस बन जाएगा, तो क्योंकि नया डिवाइस बन गया, तो 0.1 एम्पियर सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्शन के लिए यूज करे, बाकी पूरा का पूरा 9.9 एम्पियर सर यहीं पे चला जाए। तो अब जब 9.9 एम्पियर यहाँ पे चला जाएगा, तो ध्यान से देखो, तो बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पे 27 पॉइंट समथिंग के आसपास हो जाएगा, 0.9 है तो और बढ़ा देना, 9.7 बढ़ा देना, चेक कर लेना, आएगा समझ में क्या कह रहा हूँ, इस तरीके से समझो, दिमाग लगाओ, 28 27 जो भी है। मैक्सिमम करंट यहाँ पे गया तो मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा, और जब वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ये काउंट कर लेगा, ये वाला डिवाइस काउंट कर लेगा, उसको मेजर कर लेगा, इसको ये मेजर कर लेगा, और यही तो चाहिए। मतलब कोई भी डिवाइस, अपने को अच्छा वोल्ट मीटर कौन सा वोल्ट मीटर है, तुम बताओ, अच्छा वोल्ट मीटर कौन सा वोल्ट मीटर है, तुम्हें बताओ, तुम बताओ मुझे। अच्छा वोल्ट मीटर वो वोल्ट मीटर है जो जब जब उसमें से जब करंट जाए तो वो खुद बहुत ही कम करंट खाए, और पूरा करंट डिवाइस में मेजर करते हैं कि भाई डिवाइस में कितना करंट दौड़ रहा है। एक अच्छा डिवाइस उसी को माना जाता है जो खुद बहुत ही कम करंट खाए, और मतलब खुद का उसका जो वोल्टेज ड्रॉप हो, पोटेंशियल ड्रॉप हो, ना के बराबर हो, मतलब 0.1% में हो, 99.9% वो मेजर कर दे, तो दैट पर्टिकुलर डिवाइस इज कॉल्ड द वेरी ऑसम डिवाइस। तो एक अच्छा डिवाइस बनाने के लिए अपने को ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा इलेबोरेट कर रहा हूँ ताकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, इसलिए जा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि भाई सर को जाके शेयर करो, भाई सर के चैनल को बताओ, थोड़ा जा करके बताओ कितना बेहतरीन तरीके से मेहनत करना है, ठीक है। अब ये सब नोट्स में नहीं लिखना तुम्हें, मैं यहाँ से लिखता हूँ, यहाँ से लिखते जाऊँगा, यहाँ पे नोट्स में लिखना है, यहाँ पे चीज़ें करते हैं। देखो वीडियो रिकॉर्डिंग चालू है दोस्त, बच्चे आ गए शायद बैच वाले। देखो मतलब एक बात समझा सर, आपको एक बात समझा सर कि जिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में मुझे वोल्टेज ड्रॉप चेक करना है, जिस रेजिस्टेंस में मुझे वोल्टेज ड्रॉप चेक करना है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का, बहुत बढ़िया, पक्की बात, ध्यान दो, जिसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल ड्रॉप चेक करना है, उसमें मुझे उसके अक्रॉस में मुझे क्या करना है, गैल्वेनोमीटर क्या करना है, मुझे इस आर के कंपेयर में इस शंट को बहुत ही लार्ज लगाना है, दिस शंट शुड बी वेरी लार्ज। मतलब ये जो शंट है ये शुड बी ग्रेटर देन लार्ज, आर से तो बहुत बड़ा होना चाहिए, और इस आर के क्रॉस का ही पोटेंशियल ड्रॉप हम लोग को निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप हम लोग को निकालना है, ये अपना लॉजिक है। अब बात समझो, इसमें से जाने वाला जो करंट होगा ये IG होगा, ये IG होगा, और ये I होगा, ये I माइनस IG होगा, ये I माइनस IG होगा, सिंपल सा लॉजिक है, बहुत बढ़िया, पक्का। ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप लोग को काउंट करना होगा, और ये पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम कब मिलेगा, जब ये मैक्सिमम करंट यहाँ पे आ जाएगा और मिनिमम करंट वहाँ पे जाएगा। तो अपना वोल्ट मीटर डिवाइस कौन सा है इसमें से वोल्ट मीटर कौन सा है, वोल्ट मीटर वाला सेटअप, ये वाला सेटअप, दिस सेटअप इज नोन एज अ वोल्ट मीटर। एक काम करते हैं, दिस सेटअप इज, जो ग्रीन वाला मैंने दिखाया ना, एक थोड़ा सा एक पॉप लाइन दिखाया, दिस सेटअप इज नोन एज अ वोल्ट मीटर,
कि भाई ये अब ये वोल्ट मीटर बन चुका है, अभी ये वोल्ट मीटर बन चुका है, बहुत बढ़िया, ये वोल्ट मीटर बन चुका है। ये क्या बन चुका है? वोल्ट मीटर बन चुका है। ये वो वोल्ट मीटर है जो वोल्ट मीटर आपको बता देगा कि भाई कितना क्या करना है, कैसे, मतलब ये शंट लगा दिया है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत बड़ा हो गया और यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो गया, तो मैक्सिमम करंट यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे। ये कैसे सर आप बता पाते हो? आई इज इक्वल टू वी बाई आर से। मैंने इस वाली वायर में रेजिस्टेंस बहुत बढ़ा दिया, तो बढ़ा दिया, इस करंट का बहुत ही छोटा हिस्सा, बहुत ही कम हिस्सा जाएगा यहाँ पर। इसमें रेजिस्टेंस, अभी इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो इसका मैक्सिमम करंट यहाँ पे चला जाएगा ऐसे घूम करके, ये वाला देखो, तो मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम लोग काउंट कर लेंगे, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, पक्का बात। चलो आगे बढ़ते हैं, समझते हैं पोटेंशियल ड्रॉप को। थोड़ा ये मतलब थोड़ा फॉर्मूला निकाल लेते हैं। जैसे अपने को समझा कि सर ये जो जी है ये डायरेक्टली हम लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो वोल्टेज ड्रॉप था वी जी इज इक्वल टू आई जी इंटू जी, मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी इसका थोड़ा सिंपल तरीके से समझो। अब इसको वोल्ट मीटर बनाया हमने। जब इसको हमने वोल्ट मीटर बनाया तो हमने क्या किया, हमने दिमाग लगाया, हमने बोला कि इक्वेशन 1 ले लो, इसको चाहिए तो हमने बोला कि एक काम करो, इस जी में ना शंट को बढ़ा दो, शंट शुड बी वेरी लार्ज। जैसी बात पता लगी वैसे तुम्हें समझ में आ गया कि सर ये वाला जो है, ये वाला अपने को डिवाइस चाहिए था सर आज तक, यही वोल्ट मीटर है। क्या है? यही वोल्ट मीटर है। अब ध्यान से देखो तो Vg इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना देगा, आई जी इंटू जी प्लस एस, जी प्लस एस। टोटल रेजिस्टेंस अगर देखें यहाँ पे, टोटल रेजिस्टेंस बाद में देखते हैं, रेजिस्टेंस को बाद में देख सकते हैं, समझते जाओ। देखो ध्यान से, तो वोल्टेज तो सेम रहेगा, वोल्टेज अगर इक्वेट करोगे इससे, इस इक्वेशन और इक्वेशन में अगर इक्वेट करो, सुनो ध्यान से, तो ये Vg और Vg वोल्टेज अक्रॉस गैलोमीटर और वोल्टेज अक्रॉस वोल्ट मीटर जो है वो तो सेम ही रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि बैटरी तो मैंने वही लगाई है ना भाई, यहाँ पे जो भी बैटरी लगी होगी तो बैटरी तो सेम होगी, तो पोटेंशियल ड्रॉप तो एक तरीके से सेम हो जाएगा। इक्वेट करके हम लोग शंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस एस। अब ध्यान से देखो तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, नो डाउट। मैं अगर n टाइम्स बढ़ा दूं किसी चीज को, अगर मैं n टाइम्स बढ़ा दूं, सुना ध्यान से, अगर मैं इसको n टाइम्स बढ़ा दूं तो यहाँ पे मुझे n टाइम्स के लिए देखना है, तो n टाइम्स n से मल्टीप्लाई करते हो आई जी इंटू जी, कि अगर किसी की एफिशिएंसी मैंने बढ़ा दी, जैसे मान लेते हैं कि कोई वोल्ट है, कोई वोल्ट मीटर है जो अभी 5 वोल्ट तक का ही काउंट कर सकता है, फिर आगे जाकर के उसको उस डिवाइस को मुझे ऐसे बनाना है जो 50 वोल्ट तक काउंट कर पाए, तो मैंने n की वैल्यू कितनी गुना बढ़ा दी, 10 गुना, ऐसा। तो n से अगर हम लोग फॉर्मूला निकालें, वही मेन फॉर्मूला है और वही फॉर्मूला आता है भाई, न्यूमेरिकल में यही फॉर्मूले आते हैं, ठीक है, आई जी इंटू जी प्लस एस। तो अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो तो आई जी और आई जी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा एन जी इज इक्वल टू जी प्लस एस, तो एस इज इक्वल टू एन जी माइनस जी, तो एन माइनस वन इंटू जी इज इक्वल टू एस, ये फॉर्मूला है। This is the formula. This is the formula. S is equal to n minus 1 into G. S is equal to n minus 1 into G. ये वो शंट की वैल्यू है जो डायरेक्टली मतलब जो डिसाइड कर देगी कि भाई हम लोग कितना शंट लगाएं तो कितना वोल्ट मीटर तक का अपने को, मतलब कि कितना वोल्टेज मीटर की एफिशिएंसी बढ़ा करके कितना शंट लगाएं तो वो वोल्ट मीटर पर्टिकुलर कितनी रीडिंग ले पाएगा। मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो समझेगा, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो और समझेगा। अच्छा, हम लोग आर इक्विवेलेंट की अगर बात करें, अगर हम लोग आर इक्विवेलेंट की बात करें तो इस वोल्ट मीटर में आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताओ? हो जाएगा जी प्लस एस, जी प्लस एस, जी प्लस एस।
जी प्लस एस हो जाएगा, जी प्लस एस, सिंपल, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस सिंपल है। तो यहीं पे वोल्ट मीटर खत्म हो जाता है। पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर बात करते हैं। तो ये गाइस ध्यान दो, ये स्लाइड देखो, ये वाली चीजें मैं थोड़ी चीजें रेडी करके रखी हुई पहले से, देखो ध्यान से। ये एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जो आ सकता है, कई बार आता है, नो डाउट कई बार आ सकता है दोस्तों, ध्यान देते रहो। अमीटर एंड वोल्ट मीटर का जो डिस्टिंग्विश है ये काफी बार आ जाता है, कई बार पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर का भी आता है, पोटेंशियोमीटर एंड वोल्ट मीटर का भी आता है, वो भी लेके आऊंगा अगली वीडियो में। ये वीडियो में थोड़ा सा आप अच्छे से तरीके से इसको देख लेते हैं। देखो अमीटर क्या करता है कि इट मेजर्स करंट, बहुत सिंपल सी बात है कि करंट को मेजर कर लेता है। एंड वोल्ट मीटर क्या करता है, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ही वोल्टेज ड्रॉप होता है, उसी को वोल्टेज बोलते हैं हम लोग बैटरी में। ये सारी बातें मैंने वीडियो नंबर 5-6 में करी, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जब भी मैंने केसीएल केबल सिखाया था ना मैं, तो वो वीडियो बहुत आनी चाहिए। केसीएल केबल विस्टोन तक की चीजें आनी ही चाहिए, तभी जाकर की चीजें आएंगी, नहीं तो नहीं आने वाली, जाहिर सी बात है। अमीटर जो होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है, कनेक्टेड इन सीरीज, एंड ये कनेक्ट होता है पैरेलल, ये पैरेलल में होता है, मतलब जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में अपने को वोल्टेज चाहिए वो ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। और अमीटर जहाँ पे चाहिए होता है वो अमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, जहाँ पे अपने को जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का अपने को करंट नापना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ये आर नाम का रेजिस्टेंस है, ये आर नाम का रेजिस्टेंस है। अगर इस आर में कितना वोल्टेज मिल रहा है, कितना वोल्टेज ड्रॉप मिल रहा है, तो मुझे वोल्ट मीटर, जो मेरा वोल्ट मीटर है, जो मेरा वोल्ट मीटर, हालांकि ये वोल्ट मीटर किससे बना है, जी और एस से। एक्चुअल में ये जो वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर किससे बना है, जी प्लस एस से बना हुआ है, ठीक है ना, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो मुझे वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाना है, ठीक है। और रेजिस्टेंस में अगर मुझे करंट को मेजर करना है, करंट कि भाई करंट कितना जा रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे मुझे एक अमीटर जो है वो सीरीज में लगाना है, सीरीज में, देखो ये सीरीज में लग गया है इसके साथ, सीरीज में, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात है और कुछ नहीं। दूसरा देखो, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एमसीजी का मतलब होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विद लो रेजिस्टेंस। यहाँ पे रेजिस्टेंस लो है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस लो होता है। मतलब इसका बोलने का मतलब ये है कि, इसका बोलने का मतलब ये है कि जब अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो, लास्ट वीडियो देखी हो, लास्ट वीडियो देखी हो, तो जब हम लोग अमीटर बना रहे थे, तो हम लोग जो गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में हम लोग शंट लगाते थे, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कम होता जाता था और शंट शंट जो था वो बड़ा था, शंट बड़ा था। तो हम लोग एक, सॉरी बड़ा नहीं था यार, सॉरी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बड़ा होता था और शंट छोटा हुआ करता था। जो शंट रेजिस्टेंस था ये बहुत ही छोटा था, ये बहुत ही छोटा था, ताकि मैक्सिमम करंट यहाँ से चला जाए, मैक्सिमम करंट यहाँ पे आ जाए, मैक्सिमम करंट यहाँ पे आ जाए और मिनिमम करंट यहाँ पे जाए। IG नाम का करंट यहाँ पे जाता था और I माइनस IG नाम का करंट यहाँ पे जाता था। लास्ट वीडियो देखा तो तुम क्या आता रहेगा, तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, न्यूमेरिकल भी करना अपने को। देखो यहाँ पे लिखा है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में जो रेजिस्टेंस हम लोग लगाते हैं वो बहुत ही लो रेजिस्टेंस लगाते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस लो होता है। यहाँ पर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर विथ हाई रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। यहाँ पे दिखाया गया कि स्मॉलर शंट, स्मॉल शंट लगा करके हम लोग बहुत ही ज़्यादा बड़ा करंट को मेजर कर लेते हैं, मेजर्ड लार्ज करंट, ठीक है। चाहिए तो तुम्हें थ्योरी अच्छा लग रहा हो तो तुम क्या करो, सबसे पहले तुम ये कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट, अब मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखो, और यहाँ पे लार्ज शंट हम लोग लगाते हैं टू मेजर वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे लार्ज शंट याद रखना, लार्ज शंट यहाँ पे कहाँ लगता है, पैरेलल में लगता है। यहाँ पे जो लार्ज शंट है वो, सॉरी, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगता है, पर गैल्वेनोमीटर के साथ में सीरीज में लगता है, ये बात याद रखनी है। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर से पैरेलल में लगता है, यहाँ पे पैरेलल में लगता है, ठीक है। वो यहाँ पे अमीटर डिवाइस की बात चल रही है, पर शंट की बात देखोगे, शंट ध्यान से देखोगे तो शंट जो है वो गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगा हुआ, यहाँ पे जो शंट है वो गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में लगा हुआ था, ये समझने वाली बात है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर जो था GS अपॉन G प्लस एस, GS अपॉन G प्लस एस, ये थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है। देखो वीडियो देख रहे हो तो बहुत बढ़िया तरीके से आगे होगा। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर जो है वो RV इज इक्वल टू G प्लस एस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, ठीक है। और एस इक्वल टू G माइनस एन, शंट की वैल्यू यहाँ पे G अपॉन N माइनस 1, यहाँ पे
एस इज इक्वल टू जी इंटू एन माइनस वन, इतना ही डिफरेंस है फॉर्मूले में, ठीक है। इतना डिफरेंस काफ़ी है, इतना डिफरेंस बहुत बेहतरीन है, इतना ही 5 पॉइंट लिखो बहुत बढ़िया रहता है, कोई ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं सवाल की तरफ, अब चलते हैं फाइनली क्वेश्चंस की तरफ और समझते हैं कि भाई क्वेश्चन किस तरीके का है, क्वेश्चन किस तरीके का समझते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, गिवन है कि एक गैल्वेनोमीटर है, एक गैल्वेनोमीटर है, हैज अ कॉइल ऑफ अ रेजिस्टेंस 100 ओम एंड गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर 300 मिली एम्पियर करंट। मतलब जो गिवन है, पहले गिवन को समझो, पहले किसको समझो, गिवन को समझो, सॉल्यूशन में गिवन को समझो। तो गिवन क्या है कि एक गैल्वेनोमीटर है, एक गैल्वेनोमीटर है, क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है, और ये जो गैल्वेनोमीटर है, सुनना ध्यान से, ये जो गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर के पास रेजिस्टेंस जो है वो है 100 ओम का, 100 ओम का रेजिस्टेंस है। और ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर, इसमें जो जाने वाला करंट है, इसमें जो जाने वाला करंट है, उस करंट की वैल्यू है 300 मिली एम्पियर। ये यहाँ तक की लाइन मैंने पढ़ दी, यहाँ तक की लाइन मैंने पढ़ दी, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया, इतना समझ में आया। गिविंग फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्ट कर रहा है 300 नहीं 30 है ना, 30 मिली एम्पियर पे, 30 मिली एम्पियर पे बहुत अच्छा खासा फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। इफ इट इज वर्क टू एज वोल्ट मीटर, अगर इसको वोल्ट मीटर बनना है, इसको वोल्ट मीटर बनना है ऑफ 30 वोल्ट रेंज, द रेजिस्टेंस टू बी एडेड विल बी, कि भाई कितना रेजिस्टेंस ऐड किया जाए। अब बात समझ में है, टॉपिक वही है, टॉपिक वही है, देखो ध्यान सुनो, टॉपिक वही है, देखो अभी 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 देख लो, अभी अभी देख लो। यहाँ पर नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ पे दिखाना चाहिए। सुनो, गैल्वेनोमीटर बनने से पहले, गैल्वेनोमीटर बनने से पहले शंट नहीं लगाते ना लोग, गैल्वेनोमीटर मतलब एक गैल्वेनोमीटर है, ये देखो ये वाला, हाँ ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर अभी क्या कर रहा है, ये जो गैल्वेनोमीटर है, उस क्वेश्चन में वही हो रहा है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर कितना कर रहा है, 30 मिली एम्पियर मेजर कर रहा है, 30 मिली एम्पियर मेजर कर रहा है। अगर इसको एक ऐसा वोल्ट मीटर बनाना है, एक ऐसा वोल्ट मीटर बनाना है, एक ऐसा वोल्ट मीटर बनाना है, लॉजिक समझा पा रहा हूँ कि नहीं मैं, सुनो ध्यान से। ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये 30 मिली एम्पियर तक का करंट मेजर कर रहा है। अभी इसको एक ऐसा वोल्ट बनाना है, एक ऐसा वोल्ट बनाना है कि एक ऐसा वोल्ट मीटर बनाना है कि ये 30 वोल्टेज तक का वोल्ट मेजर कर पाए, 30 वोल्टेज तक का वोल्ट मेजर कर पाए। तो ऐसा वाला जब बनाना है हम लोग को, तो हमें कितना रेजिस्टेंस ऐड करना चाहिए। तो अब वोल्ट मीटर में याद होना चाहिए कि हम जो शंट ऐड करते हैं, मतलब बेसिकली शंट का ही वैल्यू निकालना है, पर शंट किस में ऐड होता है, गैल्वेनोमीटर के साथ में ऐड होता है, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में ऐड होता है, सीरीज में ऐड होता है। बहुत सिंपल बात है, देखो ध्यान से। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सर ये शंट की वैल्यू निकालनी है, बेसिकली बिल्कुल वही निकालना है सर, जी इज इक्वल टू शंट, कितना शंट ऐड किया जाए कि अब ये जो गैल्वेनोमीटर है, ये 30 वोल्टेज तक का मेजर कर ले, 30 वोल्टेज तक मेजर कर ले। अब ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत सिंपल बात है। जी की वैल्यू 100 है, जी की वैल्यू 100, जी की वैल्यू 100 है एंड शंट निकालना है आपको, मान लेते पॉइंट ए भी, जैसे कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले सर एक बात पहले बताओ, ये फाइनल कंडीशन है कि शंट की वैल्यू यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस ऐड किया जाए कि ये जो गैल्वेनोमीटर है ये 30 वोल्टेज तक का करंट मेजर करने लग जाए, बेसिकली 30 वोल्ट का वोल्ट मीटर बन जाए। ये जो वोल्ट मीटर होगा, ये जो वोल्ट मीटर होगा, ये वोल्ट मीटर 30 वोल्ट तक का बन पाए। शंट की वैल्यू कितनी ऐड करनी है, क्वेश्चन समझा कि नहीं यार, क्वेश्चन समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहूँ तो बहुत फास्ट करके निकल सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ आ जाए, बने रहो क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज निकालो सर, कि वोल्टेज यहाँ पे निकालेंगे तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई कितना है 30 मिली एम्पियर, 30 मतलब मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर, मिली एम्पियर से एम्पियर इंटू 10⁻, 100 मतलब 10⁻²,
मैंने इसी आर की वैल्यू क्या है 100 है, 100 को मैंने 10 प्लस, ध्यान से देखो तो 10⁻³ और 10⁻+2 और यहाँ पे 1, तो ये 3 वोल्ट बचेगा, सिर्फ इसको सॉल्व कर लोगे तो 3 वोल्ट बचेगा। तो दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। मतलब इनिशियली जो गैल्वेनोमीटर है, इनिशियली जो गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर 3 वोल्ट मेजर कर रहा है। तो कितना शंट निकालें? शंट की वैल्यू आपको पता ही है, शंट इज इक्वल टू Gn-1, ये फॉर्मूला है तुम्हारा। इस फॉर्मूला से शंट निकाल सकते हो, शंट का फॉर्मूला सीधा सीधा देखो। इनिशियली ये 3 वोल्ट मेजर कर रहा है, इनिशियली जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये 3 वोल्टेज मेजर कर रहा है। AIMT प्रीलिम्स का 2010 का सवाल है। इनिशियली 3 वोल्ट मेजर कर रहा है, फाइनली इसको कितना मेजर करना है? 30 वोल्ट। तो इनिशियली लिखता हूं मैं यहाँ पे, इनिशियली अगर ये 3 वोल्ट मेजर कर रहा है तो फाइनली उसको 10 वोल्ट करना है। फाइनली इसको 10 वोल्ट मेजर करना है, मतलब जो n की वैल्यू आ गई वो 10 गुना बढ़ गई ना, n की वैल्यू 10 गुना बढ़ गई। तो बस पुट कर दो यार फटाफट से, और क्या। n की वैल्यू आ गई, देखो n की वैल्यू है 10⁻1 और g की वैल्यू कितनी है? g की वैल्यू 100 है, बस करो और क्या, 100 × 9, 900। तो 900 अगर ओम का, 900 ओम का, ध्यान सुनो, 900 ओम का अगर शंट यहाँ पे ऐड कर दो तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये 30 वोल्ट के आसपास मेजर करना शुरू कर देगा, 30 वोल्ट के आसपास मेजर करना शुरू कर देगा। तो ऑप्शन क्या आ गया बताओ? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सर इसको वेरीफाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, देखो वेरीफाई करना सिखाता हूँ, वेरीफाई करना सिखाता हूँ कि सर इसकी वैल्यू अगर आप 900 यहाँ पे पुट कर रहे हो, अगर ये गैल्वेनोमीटर अब 900 का बन चुका है, मतलब ये जी, ये 900 है इसकी वैल्यू, और ये जी की वैल्यू जो है वो 100 है। अब सर ये करंट इसमें जा रहा है, करंट कितना जा रहा है? 30 मिली एम्पियर। क्या इस करंट से आप जो पोटेंशियल ड्रॉप निकालोगे आप, क्या वो पोटेंशियल ड्रॉप 30 वोल्ट आंसर आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए भाई, नहीं आएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। चलो चेक कर लो, देखो ध्यान से। तो पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला क्या है? I/R। आई कितना है मेरा बताओ, ध्यान सुनना, आई मेरा कितना है? आई मेरा 30 मिली एम्पियर, मतलब 30 × 10⁻³ इंटू G+S। आर की वैल्यू क्या है? G+S। आर कितना हो जाएगा? G+S। मतलब ये फॉर्मूला वोल्ट मीटर के लिए कैसा है पता है कि नहीं यार? ये फॉर्मूला वोल्ट मीटर के लिए कैसा है? I/R कितना है मेरा? G+S है ना। मेरी V की वैल्यू 30 आनी चाहिए, मैं इतना बता रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो 30 × 10⁻³ इंटू G+S कितना है? 1000 + 900। तो 900 और ये सुनो G कितना है? 100 प्लस S कितना है? 900, तो ये हो जाएगा 1000। तो ध्यान से देख, तो 10⁻³ 1000 + 10⁻³ सॉरी इंटू में ना यार, ये इंटू में, इंटू 30। अगर आप ध्यान से देखो तो 30,000 मतलब 10⁻+3, 10⁻+3 और 10⁻³ कैंसिल, समझा कि नहीं यार? ये 10⁻³ इंटू 10⁻+3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएंगे और बचेगा 30 वोल्ट। आंसर रिमेन विल बी 30 वोल्ट। सर वेरीफाई हो गया कि एक्चुअल में 900 लगाने से सर ये 30 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है। ये वोल्ट मीटर 30 वोल्ट तक का मेजरमेंट कर सकता है। ये समझने वाली बात है, ये समझने वाली बात है, बेहतरीन बात है सर। स्क्रीनशॉट ले लो यार पहले। अच्छा हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लिया? स्क्रीनशॉट ठीक है, ये वाला ले लो, ले लिया? चलो बहुत बढ़िया। एक सवाल और करते हैं। ये सवाल देखो, ये सवाल क्या कहता है सुनो। कहता है कि गैल्वेनोमीटर, सुनो, अ गैल्वेनोमीटर of resistance 50 ohm is connected to the battery of 3 volt। मतलब जितना समझ में आ रहा है उतना लिखते जाओ पहले।
एक गैल्वेनोमीटर है, एक गैल्वेनोमीटर है जो कितने का है 50 ओम्स का, मतलब इस जी की वैल्यू, जो जी नाम का जो रेजिस्टेंस है, जो गैल्वेनोमीटर जो रेजिस्टेंस देता है उसकी वैल्यू 50 ओम है, जो कनेक्ट है 3 वोल्ट की बैटरी से, 3 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, बहुत बढ़िया। along with the resistance of 2950 के साथ में कनेक्टेड है इन सीरीज। तो यहां तक के हिसाब से समझ में आता है, यहां तक के हिसाब से समझ में आता है 2950 ओम, बहुत बढ़िया, ये कनेक्ट है। अब सुनो सुनो, यहाँ तक समझ में आ गया ना। यहाँ पे देखो क्या बोला होगा, अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ डिवीजन, सुना ध्यान से, रिकॉर्डिंग तो चालू है ना, हाँ। अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिवीजन ऑफ 30 डिवीजन, अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन of 30 division is obtained in galvanometer। 30 डिवीजन मतलब ऐसा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऐसे मिल रहा है 30 डिवीजन, 30 ऐसे 30 डिवीजन है, 30 डिवीजन मतलब वो क्या बोल रहा है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिवीजन इज ऑब्टेन्ड इन गैल्वेनोमीटर। ऐसे केस में क्या करो, सबसे पहले तो आई निकाल लो, सबसे पहले आई निकाले थे सेफेस्ट वे। आई अगर निकालें V बाई आर से, तो V कितना हो जाता है अपना, V इज नथिंग बट 3 वोल्ट अपॉन R कितना है 2950 प्लस 50, 2950 प्लस 50 तो 3 अपॉन 3000 तो 1 अपॉन 1000, 1 अपॉन 1000 मतलब कि करंट इज इक्वल टू 10 रेज टू सॉरी I इज इक्वल टू 10 raised to minus 3 ampere, 10 raised to minus 3, I is equal to 10 raised to minus 3 ampere, I is equal to 10 raised to minus 3 ampere, a full scale deflection of 30 division is obtained in galvanometer। ये 30 डिवीजन दिखा रहा है, मतलब 30 बार में डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब 30 सेक्शन है, 30 डिवीजन है और ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसमें ये क्या कर रहा है 10 रेज टू माइनस 3 इज अ मैक्सिमम करंट, इट्स अ मैक्सिमम करंट, ये इसका मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कि भाई इतने बैटरी की वजह से 30 डिवीजन का फुल स्केल दिखा रहा है। ऐसे 30 डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 30, तो ऐसे 30 डिवीजन फुल स्केल है इसका, फुल स्केल है टाणा नाना ऐसे फुल स्केल है। तो अभी जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है ये मैक्सिमम करंट कहलाएगा। बहुत बढ़िया सर। अब देखो क्या दिया हुआ, इसके आगे की कहानी है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस, अब यहीं पे कहानी समझो, in order to reduce this deflections to 20 division the resistance in series should be, मतलब अगर मुझे इस डिवीजन को कम करना है, 10 रेज़ टू माइनस 3 मैक्सिमम करंट है, पर ये 30 डिवीजन हो रहा है, तो 30 डिवीजन में से 20 डिवीजन करना है, कम करना है, मतलब डिवीजन देखो ध्यान से, यहीं पे समझने वाली बात है, 30 डिविजन्स में से मैं चाहता हूं कि 20 ही डिवीजन हो, 20 ही डिवीजन हो, करंट जो है वो 20 डिवीजन ही करे, मतलब वो अब करंट कम होना चाहिए तो इतना डिवीजन होना चाहिए, तो कितने रेजिस्टेंस को मैं ऐड करना, कितना रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड कर दूं, मतलब मैं यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस ऐड कर दूं, कितना रेजिस्टर ऐड कर दूं, कितना रेजिस्टर ऐड कर दूं कि ये जो 30 का डिफ्लेक्शन कर रहा है वो 20 ही का करे, ताकि करंट कम हो जाए। तो बेसिकली करंट कम करना है, अगर मैक्सिमम करंट कम है तो इससे भी कम करंट करना पड़ेगा। तो कैसे समझेगा, देखो बहुत सिंपल लॉजिक है, अगर मैं 30 डिवीजन में से 20 करना चाहूंगा तो मेरा जो टोटल करंट होगा, टोटल करंट का ये जो टोटल करंट कौन है मेरा 10 रेज़ टू माइनस 3, ये करंट को अगर मैं 30 में से 20 कर देता हूं तो ये मेरा नया करंट बन जाएगा आई डैश। सिंपल, ये समझने वाली बात है। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 2/3 आई, इट्स 0 0 कट होकर के 2/3 आई हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ये समझने वाली बात है। ऐसे चालू करते हैं, 2/3 आई हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्की बात समझ में तो आ रहा है ना यार, पक्का ध्यान दो।
तो सर ये समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया सर, ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया। ये जैसे 2/3 आई हुआ, अब क्या करूँ ना, सीधा सीधा आर की वैल्यू निकाल ली है, सीधा सीधा, कुछ भी करना नहीं है, बहुत आसान है सर। अगर मैं कहता हूँ कि I इज इक्वल टू V/R है, पर अब ध्यान सुनना, I कितना है मेरा 2/3 I इंटू V कितना है मेरा, बताओ। V मेरा 3 वोल्टेज है, V मेरा 3 वोल्टेज है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्की बात। R की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू मुझे निकालनी है, पक्की बात, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो, तो R की वैल्यू तुम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, ध्यान से देखो, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये 50 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये 50 ओम प्रोवाइड कर रहा है जब ये 30 डिवीजन कर रहा था। अब 20 डिवीजन करेगा तो रेजिस्टेंस पे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, रेजिस्टेंस तो उतना ही प्रोवाइड करेगा, पर करंट कम हो गया 2/3 से, 2/3 टाइम से, ये समझना था। देखो इधर इक्वल आएगा ना, इक्वल V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 वोल्ट अपॉन R कितना आ जाएगा 50 प्लस R, कि भाई क्या रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि 50 ओम पहले से ही है, उसमें मैंने कितना R में ऐड करूं, कितना R में यहाँ पे ऐड करूं। देखो सच बोलो तो गैलोमीटर के अंदर का R वो पूछा है कि गैलोमीटर में कितना रेजिस्टेंस और ऐड कर दूं, ये R जो मैंने इधर साइड में दिखा है वो R इसके अंदर का है, कि भाई मैं इसके अंदर कितना और R ऐड कर दूं कि BC डिवीजन करे, जो 30 डिवीजन कर रहा है, 30 में फुल डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, 20 में रुक जाए, मेरा BC हो जाए, ऐसा समझाने की कोशिश की जा रही है। तो बस यार 2/3 इंटू 10⁻³ यहाँ पर, I की वैल्यू 10⁻³ एंड 3/50 प्लस R। तो चलो कैलकुलेट करते हैं फटाफट से, 50 प्लस R को इधर लेके आ जाओ एक साइड में, और 3 इंटू 3/2 इंटू 10⁻³ बहुत बढ़िया, और ये हो जाएगा, ऐसे देखो तो हो जाएगा 9/2 इंटू 10⁻³ प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 10⁻² इंटू 10, और ध्यान से देखें तो 2 5 2 1 2 2 5 10, तो 9 5 45, 9 5 45, सुनो ध्यान से, 45 इंटू 10⁻², तो ये हो जाएगा 45 इंटू 10⁻² मतलब 4500, यहाँ पे कितना दिख रहा है 50 प्लस R। अब R की वैल्यू निकालनी है तो इस 50 को इधर लेके आ जाओगे, इधर लेके आ जाओगे तो मतलब -50, तो एक्चुअल में आ गया कैंसिल आंसर 4500 में से 50 माइनस किया तो 4450 ओम, तो 4450 ओम इज द राइट आंसर। देखो ऑप्शन में है क्या, दिस इज द राइट ऑप्शन, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ध्यान से देखिए तो पहला ऑप्शन दिख रहा है, पहला ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हो गया लिख के, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, पक्का आसान तो है ना यार, आसान है। देखो मैंने जो न्यूमेरिकल लिया, मैंने उस टाइप के न्यूमेरिकल लिए जो न्यूमेरिकल, जैसे ये न्यूमेरिकल भी 2008 की बात है, ठीक है, आया हुआ था, ये सेम एग्जैक्ट मैच कर जाता है। आप टेंशन मत लो कि ऐसा मत सोचना कि आपके टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल नहीं आएगा, आपके टेक्स्ट बुक की न्यूमेरिकल की वीडियो आने वाली है बहुत जल्द। नेक्स्ट वीडियो पोटेंशियोमीटर पे होगा, पोटेंशियोमीटर कंप्लीट करते ही अगली वीडियो जो होगी वो पूरी तरीके से निछावर होगी न्यूमेरिकल के बेस पे। आप ध्यान से देखो तो मैंने तो सॉल्व एग्जांपल वाले न्यूमेरिकल तो मैं कराते गया हूँ, तो सॉल्व एग्जांपल के कुछ न्यूमेरिकल बच्चे हैं तो वो आ जाएंगे और अनसॉल्व वाले आ जाएंगे, तो अनसॉल्व और सॉल्व करके अपन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट की तरफ पहुंच जाएंगे बहुत जल्द, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, मजा आया होगा। वीडियो को शेयर करो, बताओ कि सर ने जान लगा दी समझाने के लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए, बताओ बताओ कि सिर्फ बोर्ड की बातें नहीं चल रही, बोर्ड के साथ साथ सीटी की बातें भी चल रही हैं, जाके बताओ। सिर्फ 12th पढ़ के मजा नहीं आएगा सर, 12th के साथ साथ आपको एंट्रेंस के हिसाब से भी सोचना है, सीटी के हिसाब से भी सोचना है, सीटी पॉइंट ऑफ व्यू भी सोचते रहना है। हालांकि जेई नीट एक अलग कहानी है, उसके बारे में भी बात करेंगे अपना आने वाले टाइम में, पर अभी के लिए सिर्फ यही करना है। क्या बातें समझ में आ रही है पक्का? अरे श्योर, मजा तो आ रहा है, आना तो बोलो, पक्की बात। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में।